गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पांडास। आज हम पांडास के बारे में लर्न करेंगे। जैसे कि पांडास की डेफिनेशन है, पांडास इज़ ए पाइथन डाटा एनालिसिस लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस इजी टू यूज़ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड डाटा एनालिसिस टूल्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ बिग डाटा। पांडास बेटा क्या है कि एक ये हमारी लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, जो हमें डिफरेंट तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है और साथ में डाटा एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करती है। उन डिफरेंट तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम बहुत बड़ा डाटा कई तरीके से स्टोर कर सकते हैं और फिर उन एनालिसिस टूल्स के थ्रू हम लोग जो है उस डाटा का एनालिसिस करके एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आई हैं, एक तो आई है डाटा स्ट्रक्चर और एक आई है डाटा एनालिसिस टूल। तो सबसे पहली बात है कि हमें पता होना चाहिए डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। सो व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर? डाटा स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू अ स्पेशलाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग डाटा सो एज टू अप्लाई अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी ऑन देम। कि डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है डाटा को स्टोर करने का जिसके थ्रू अगर हम डाटा स्टोर करेंगे तो हम एक उसको स्पेसिफिक वे से उसमें से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, उस पर फंक्शनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डाटा एनालिसिस की, तो डाटा एनालिसिस क्या होता है? डाटा एनालिसिस रेफर टू प्रोसेस ऑफ evaluating big huge data sets using analytical and statistical tools so as to discover useful information and conclusion to support business decision making। तो डाटा एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, उसके ऊपर एनालिटिकल स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करके हम कोई इंफॉर्मेशन ड्राइव करें और फिर उसको हमारी बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में यूज़ करें। यहाँ टर्म आई है बिग डाटा या ह्यूज डाटा। क्या होता है? देखो बेटा, आज के दिनों के अंदर सब कुछ जो डील हो रहा है वो बिग डाटा से डील हो रहा है। जैसे आप फेसबुक के ऊपर बहुत सारा जो है कितने करोड़ों यूज़र्स हैं और उनका करोड़ों यूज़र का कितनी ह्यूज अमाउंट में डाटा है। यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़ा डाटा है, ट्विटर के ऊपर बहुत बड़ा डाटा है। इन सब डाटा को एनालिसिस करना और उनको फिर पहले तो स्टोर करना, फिर एनालिसिस करना, तो और उनमें से फिर यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकालनी ताकि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होंगे, ये सारा काम करने के लिए हमारे पास ये जो पांडा लाइब्रेरीज में हमें मिली है, जो हमें डिफरेंट वेज जो है डाटा स्ट्रक्चर्स के प्रोवाइड करती है, जिससे हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और डाटा एनालिसिस टूल्स के थ्रू बड़ी फास्टली हम लोग उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम पांडा की फुल फॉर्म देखें तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पांडास? पांडास की फुल फॉर्म है पैनल डाटा सिस्टम, मीन्स मल्टी डिमेंशनल स्ट्रक्चर डाटा सेट्स। पैनल डाटा सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है और उसका मीनिंग है मल्टी डिमेंशनल स्ट्रक्चर्ड डाटा सेट्स, यानी कि मल्टी डिमेंशनल कई तरह के डिमेंशन से डाटा को स्टोर करने के तरीके। उसके अलावा अगर हम देखें पांडा क्या क्या करने के काबिल है, पांडास इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, आल्सो provide multiple ways to handle missing data, thereby making data analysis more accurate and reliable, which helps in decision making and predict future trends। तो ये हमारा पांडास की कैपेबिलिटी है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, और ये हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। लेकिन पांडास के अंदर बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे हमें सीरीज, डाटा फ्रेम, पैनल एट्सेट्रा, ये बहुत सारे डाटा हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ हम लोगों ने जो दो डाटा स्ट्रक्चर उसके यूज़ करने हैं, दैट इज़ सीरीज एंड डाटा फ्रेम। सीरीज एंड डाटा फ्रेम। तो आज हम लोग पहले सीरीज़ की बात करेंगे। सीरीज़ की अगर हम बात करें तो सीरीज़ क्या होती है? आ सीरीज़ इज़ ए पांडास डाटा स्ट्रक्चर that represent one-dimensional array-like object containing an array of data of NumPy data type and an associated array of data labels called it index। तो बेटा जो पांडास के अंदर सीरीज है, हमारी सीरीज ऑब्जेक्ट है। सीरीज ऑब्जेक्ट क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा को स्टोर करने का तरीका है। वो बिल्कुल एरे जैसा होता है, जैसे कि हमारा NumPy एरे था। लेकिन ये NumPy एरे से बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। जैसे सीरीज जो NumPy एरे था वो हमारा सिंगल डिमेंशन एरे होता था, जिसमें हम लोग सेम टाइप की वैल्यूज़ इंडेक्सिंग के साथ स्टोर करते थे। लेकिन जो सीरीज़ है ये भी हमारा वन डिमेंशनल एरे लाइक ही है,
लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास, क्योंकि numpy एरे में हमारे पास जो एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड नहीं किए हुए थे, सीरीज़ के ऊपर हमारे पास एनालिसिस टूल्स भी प्रोवाइडेड हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं। अगर हम देखें कि बेसिक डिफरेंस क्या है numpy एरे और सीरीज़ के अंदर, तो जो बेसिक दो डिफरेंस हैं numpy एरे और सीरीज़ के अंदर, सबसे पहला डिफरेंस है कि अगर आपने बेटा याद होगा आपको कि numpy एरे के अंदर जो इंडेक्स बनते हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और वो सिर्फ न्यूमेरिक इंडेक्स बनते हैं। लेकिन सीरीज़ के अंदर जब हम लोग वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करेंगे, जो उसके इंडेक्स हैं वो नंबर के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं। और ये जरूरी नहीं अगर आपने नंबर से उसके इंडेक्स बनाया तो वो 0 से स्टार्ट हो, तो सीरीज़ के जो इंडेक्स है वो किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये तो पहला डिफरेंस है numpy एरे और सीरीज़ के अंदर। numpy एरे के अंदर जो सीरीज़ का इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और सिर्फ नंबर्स का ही होता है। लेकिन सीरीज़ के अंदर जो सीरीज़ ऑब्जेक्ट का जो इंडेक्स है वो नंबर भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। अगर वो नंबर है तो वो जरूरी नहीं है 0 से स्टार्ट करें, वो किसी भी नंबर से स्टार्ट किया जा सकता है। ये था पहला डिफरेंस। अब दूसरा डिफरेंस जो है, आपको याद होगा बेटा कि numpy एरे के अंदर हम लोग वेक्टराइज ऑपरेशंस करते थे। वेक्टराइज ऑपरेशन कैसे करते थे कि अगर हमारे पास एक numpy एरे है, अगर हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स में 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देता था। या अगर हमने numpy एरे के साथ हमने +2 लिखा तो उस एरे के सारे एलिमेंट्स को वो 2 प्लस कर देता था। लेकिन वो ऑपरेशन तभी अप्लाई होता था अगर दोनों एरो की जो सेम है, वो जो शेप है वो सेम हो, कि अगर हमारे पास पहला एरे 4 एलिमेंट का और दूसरा एरे भी 4 एलिमेंट का, अगर हम दोनों में प्लस करवाएं तभी वो प्लस करता था और नेक्स्ट से नेक्स्ट वैल्यू मिला के। अगर दोनों एरे की शेप सेम ना हो तो हमें आती थी एरर। लेकिन सीरीज़ में क्या है, सीरीज़ में ये एरर नहीं आती है। सीरीज़ में भी वेक्टराइज ऑपरेशन होते हैं, लेकिन सीरीज़ के अंदर अगर दो सीरीज़ की जो है शेप सेम नहीं है तो वो कैसे ऑपरेशन होते हैं, तो जो इंडेक्स मैच कर जाता है वहाँ पे तो वो ऑपरेशन जो है वेक्टराइज ऑपरेशन अप्लाई हो जाता है। जहाँ इंडेक्स मैच नहीं करता और डाटा अलाइंड नहीं होता वहाँ के लिए वो एरर नहीं देता पाइथन क्या करती है, वहाँ के लिए एक NaN वैल्यू होती है। NaN वैल्यू मतलब होता है नॉट अ नंबर, वो नंबर वैल्यू उसमें प्रोड्यूस कर देती है और एरर प्रोड्यूस नहीं करती है। तो ये दो मेजर डिफरेंस है एरे, numpy एरे और सीरीज़ के अंदर। और तीसरा जो हम बोल सकते हैं कि सीरीज़ जो है वो हमें बहुत सारे एनालिसिस फंक्शंस भी देती हैं, जैसे थ्रू हम सीरीज़ के थ्रू हम लोग जो है एनालिसिस कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यही आज का हमारा टॉपिक है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।